अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे सब लोग। आज हमारा प्लान है घर में कुछ खाना बनाने का। दो आइडियाज़ हैं। एक तो ये है कि हम लोग खाना बनाएं और बच्चों को जो है वो घर पे बुला के खिलाएं, लेकिन उसके लिए हमें चटाइयाँ चाहिए, बर्तन चाहिए और बहुत सारा जो है वो प्रॉपर इसके लिए वो अरेंज करना पड़ता है। दूसरा ये है कि हम खाना बनवा के उसको घरों में तकसीम करते हैं। तो बेहतर वैसे हमें ये लग रहा है कि हम घर में बुला के बच्चों को खिलाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, और बजाय इसके कि हम घरों में तकसीम करें। तो लेट्स सी। और बाकी पर्पज़ कुछ ख़ास नहीं है, बस एकदम से दिल कर रहा था कि हम कुछ जो है ना वो खाना बनाएं और खिलाएं किसी को, वो चाहे बच्चों को खिला दें या घरों में। तो लेट्स सी कि हम लोग क्या करते हैं। अभी जो है वो सारा सामान लेके आना है, मार्केट जाना है। प्लान ये बिरयानी बनाई जाए ना, चिकन बिरयानी। तो उसके लिए हमें जो सारी चीज़ें चाहिए। मौसम अच्छा है लेकिन गर्मी है, तो अभी भाई के मैं सारा सामान लेने, जिसमें चावल और चिकन और बाकी जो भी मसाले यूज़ होते हैं, तो आते हैं दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें जी हमारी आ चुकी हैं, जिसमें चावल हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्च है, मतलब वो सारा सामान है जो कि हमें नाई ने बताया था देग में यूज़ होगा। तो लेमन है, लहसुन है, टमाटर है, एवरीथिंग। तो यहाँ पे होता ही है कि हम लोग बना रहे हैं देग, और जो देग है वो यहाँ पे नाई बनाता है। तो वो भी घर आएगा अपनी देग लेके, तो उसी के अंदर ये खाना बनेगा। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये सारी चीज़ें जो उसने हमें लिख के दी थी देग बनाने के लिए, तो वो हमने मंगवाई हैं। चिकन मैंने एक साइड पे भी रखा हुआ है, और इसके अलावा कुछ फ्रूट भी वो भाई लेके आए थे जो कि घर के लिए था, बेसिकली ये बच्चों के लिए नहीं है। जिसमें एक पेटी आम की थी और बाकी कुछ पीच वगैरह थे, तो बनाना थे और इस तरह की चीज़ें। सो बाकी तो मेन चीज़ें वो देख ली लेने गए थे। तो किचन थोड़ा सा मैसी हुआ है क्योंकि सब लोग आए हुए हैं, बच्चे हैं और मेरी सिस्टर्स हैं, तो बहुत ही वो उसको साफ़ करने वाला है। तो वो हमने प्लान किया है कि जैसे ही हम लोग इससे फ्री हो जाएंगे तो फिर हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। पहले ये जो मेन काम है वो हम कर लें, बाहर की सारी सफाई करवानी है। और प्लान ये है कि हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं, तो उसके लिए सारी चीज़ें अरेंज करना, घर के सारे बर्तन निकालना, तो वो सारे काम अभी जो है वो इस टाइम हम कर रहे हैं। ये चिकन है, अब इसको पहले निकाल के धोना है, तो ये सारी चीज़ें हमने करके बाहर भेजनी है, तो फिर वो आगे करेगा। बाकी अभी सबसे पहले तो आम खाते हैं, देन आके काम शुरू करेंगे। वो देखो कैटो का बेबी दिखाती हूँ, वो देखो क्या बन रहा है, वो देखो देख। क्या कर रहे हैं? नहीं, हाले मूड ऑफ है। वो देखो बेबी काओ, वो देखो बेबी काओ। ज्यादा मुठ लाई थी ये। बच्चे मेरे टोके छुड़ियां लगाने या बच्चे। वो देखो बेबी कैट, वो देखो। नहीं मोठे नौकियां ये साडा टोका निक्का यार उतरो। मोठ बड़ी गंदी ये हर वारी भाई। वो देखो कहाँ बैठा हुआ बेबी। पर ये पठे को बत्ती चली गई ना, काम खराब हो गया। इन हो जा इतने वाइफ पे आता है। हां सिंगल आने पे थे। अखा जरा दिखा। की करना पे तो इतने बैठा वाईफाई ना चला, नेट चलाना पे। नेट पे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं पे चार पे नहीं मिली, कुर्सी नहीं मिली बैठने वास्ते। सही है। ये पता है कोई मसला है, थोड़ी छोटी मोटी ला पे कुतरियां आने। मोठा कितनी गोल है हम मोठे जो कभी तो कम बीमारी क्या साड़ दे 60 दे दा नहीं तो क्या मसला की है? छुड़ियां लगना ना छुड़ो पगल चालियां उठा डरते थे ना, इतना ना डरते मेरे तो चला यार। हां मैं गया मैं बिल्ली नु ही कोड़ा ऊपर दे पई तेनू। हां पै जिंदा पूरा 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 मैं जब भी जना गाल पूरा नहीं है ना, गया तो
तो बको नाल गया सी ये पाशा की तो ट्राली है कि कचरा सटना है। बच्चे कौन बुलान गया और आपके कान में क्या हुआ है? केड़ा तुम्हारे कान में क्या हुआ है? चटाई और नहीं किसी को भाई भाई शिफा कर जाओ क्या चटाई की चटाई दे दे यानी चटाई बाल पे आप इरम करो ला हां बदल जीवन किना करो ओ आप इरम करो ओ कितना करो जया उन्हें करेगी ये जा आप इरम करो दो चटाई उससे भी कहो आ जाओ चावल खा लो ये किनकी बच्ची है आ जाओ बच्चा अंदर बाहर आ गया चलो सारे बच्चे अंदर चलो अंदर चटाई हो गया ना चलिए चलो गाड़ी से नीचे दो काफ़ी सारे बच्चों ने खाना खा लिया और वो जा चुके हैं और माशाल्लाह से इतने सारे बच्चे हुए थे कि देख पूरी बच्चों ने खाली कर दी है। तो हम लोगों का था कि थोड़े से अपने लिए रख लेंगे लेकिन हम लोग ने रोटियां बना के खाई तो बच्चों को ही पूरी है। माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा बच्चे आ गए थे तो सब बच्चे बहुत फुल के खाना खाए। चाय सारे लाइन बना के बैठ जाओ। ये इतने से चावल बचे हैं, अभी इसमें हम कुछ घरों में भी तकसीम कर रहे हैं जो आसपास हैं। सब दुपट्टा लेके बैठो बच्चे सके, स्पेशली मोहल्ले में। हाँ चलो आप भी बैठो वहाँ। जो थोड़े से चावल बचे हुए थे अभी और बच्चे आ रहे हैं तो अभी वो उनको खिला रहे थे। फाइनली सारे बच्चे माशाल्लाह से चावल खा के जा चुके हैं, पूरी देर ख़त्म हो गई और बहुत सारे बच्चे आ गए थे। जो पहले आए वो तो आए, उसके बाद थोड़े से चावल बचे हुए थे तो वो उसके बाद भी बच्चे आ गए, फिर बड़ी मुश्किल से उनको पूरा किया ताकि हम चाह रहे थे कि जो भी बच्चे हैं एटलीस्ट थोड़े से खा के चले जाएँ। तो एंड पे जो बच्चे हैं उन्हें थोड़े मिले लेकिन ये कि कुछ ना कुछ वो खा के गए हैं। तो उसके बाद जी सारा बहुत ज़्यादा गंद था, बहुत ही ज़्यादा गंद था क्योंकि बच्चे ज़ाहिर सी बात है पानी गिरा हुआ, चावल गिरे हुए, हर चीज़। फिर वो सारे बर्तन में ले कर पहले इकट्ठे किए हैं, उनको एक साइड पे रखा है। उसके बाद फिर चटाइयों को साफ़ किया अच्छी तरह से। उसके बाद फिर जो है वो झाड़ू लगाया, सारी सफाई की
तो अभी बस ये हमारी फैमिली के बच्चे रह के मेरी सिस्टर्स के हैं और बाकी ये हमारा हेल्पर है एक साथ। दो तुम हुण आए हो इतने इन्हें नाल आके बैठो, इतने बैठो इतने। हाँ इधर नाल बैठ के खाओ उन्हें विच। ओए छोटे ओ थल्ले इत्थे आ, तुम थल्ले आइयो इत्थे, इत्थे आके बैठो इत्थे बैठ उन्हें नाल उन्हें बिठा। ओए छोटे इधर आ, तुम उन्हें नाल बैठो खाओ। गंदा ये साथ में बैठी क्यों रहनी है? बर्थडे की फोटो बना के लाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज हमारा प्लान है घर में कुछ खाना बनाने का। दो आइडियाज़ हैं। एक तो ये है कि हम लोग खाना बनाएं और बच्चों को जो है वो घर पे बुला के खिलाएं, लेकिन उसके लिए हमें चटाइयाँ चाहिए, बर्तन चाहिए और बहुत सारा जो है वो प्रॉपर इसके लिए वो अरेंज करना पड़ता है। दूसरा ये है कि हम खाना बनवा के उसको घरों में तकसीम करते हैं। तो बेहतर वैसे हमें ये लग रहा है कि हम घर में बुला के बच्चों को खिलाएं, वो ज़्यादा अच्छा है और बजाय इसके कि हम घरों में तकसीम करें। तो लेट्स सी। और बाकी पर्पज़ कुछ ख़ास नहीं है, बस एकदम से दिल कर रहा था कि हम कुछ जो है ना वो खाना बनाएं और खिलाएं किसी को, वो चाहे बच्चों को खिला दें या घरों में। तो लेट्स सी कि हम लोग क्या करते हैं। अभी जो है वो सारा सामान लेके आना है, मार्केट जाना है। प्लान ये बिरयानी बनाई जाए ना, चिकन बिरयानी, तो उसके लिए हमें जो सारी चीज़ें चाहिए वो लेके आनी है। तो लेट्स सी देन। सो फाइनली सब लोगों को खाना खिला दिया, फ्री हो गए। खाना बनाने का पर्पज़ कुछ ख़ास नहीं था, ये था कि हम लोग जो है वो कुछ खाना तकसीम कर सके बच्चों को। और ये वैसे हम लोग करते हैं कुछ महीनों के बाद, या कभी जब भी कभी दिल करे तो यहाँ पे हम खाना बनाते हैं और कभी मोहल्ले में तकसीम कर दिया, कभी बच्चों को। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे खाना बेसिकली बनता कैसे है। हम लोग खाना बनवाने के लिए पे नहीं करते हैं। यहाँ पे ना गांव में ये एक सिस्टम है कि यहाँ पे सेपी होती है। अब सेपी की जो टर्म है वो ये है कि कुछ जो ऐसी कास्ट होती हैं जो कि बहुत पहले ज़माने में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता था कि वो उनका पर्पज़ ये होता था कि वो कुछ लोगों की सर से जो दूसरी वाली कास्ट है उनकी हेल्प कर देते थे और उनको अनाज और इस तरह की खाने की चीज़ें मिलती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये कास्ट इनकी नाई है, तो ये नाई का काम ये होता है कि ये देगे बनाते हैं, खाना बनाते हैं, और कभी शादी हो तो शादी पे जो छोटे मोटे काम है वो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शादी वाले घर में इनकी औरतें आएंगी, जो नई इनकी फैमिली है ना उनकी हमारी तरफ सेपी है। तो जब भी हमारी फैमिली में कोई शादी होगी तो उनकी औरतें हमारे घर में आके काम करेंगी, और जैसी शादी ख़त्म होगी तो हम उनको कुछ पैसे और कपड़े और इस तरह की सारी चीज़ें हम उनको देंगे। इसके अलावा जब कोई फसल आएगी, जैसे हमारी गंदम की फसल आती है, तो उस फसल के अंदर भी उनका हिस्सा होता है कि वो अपना हिस्सा लेके जाते हैं। इसके अलावा जो है इसमें जो है जो भी चीज़ें होती हैं या जो भी फसल आती है उनमें इनका एक प्रॉपर हिस्सा होता है जो कि इनको मिलता है, और उसके लिए इनको कोई पे नहीं करना पड़ता। और जैसे ही हम लोगों को इस तरह की शादी है या स्पेशली खाना बनवाना है, देग बनवानी है,
तो उसमें फिर ये लोग हमें आके वो बना के दे रहे होते हैं। और इवन इसमें जैसे शेव है, शेव जो करवानी है मेरे बाबा ने, भाई ने, वो तो अभी मेरे बाबा करवाते हैं, भाई लोग तो नहीं करवाते। तो वो भी इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये लोग घर में आएंगे और आके शेव करेंगे। और इन सब चीज़ों के बदले जो ये हमें हेल्प कर रही हैं, हम इनको हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन है गांव का, जो कि अभी तक चल रहा है। पहले से कम हो गया, लेकिन स्टिल इस चीज़ के ऊपर जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो हम भी जब भी खाना बनवाते हैं तो हमारा खाना इसी तरह से बनता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ की ट्रेडिशन है जिसको कायम रखा हुआ है। बाकी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।